दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि क्या सीएससी एक वर्स्ट ब्रांच है? पास्ट में क्या चीज़ें थीं? एग्जिस्टिंग क्या है? और फ्यूचर में क्या होने वाला है? सीएस से रिलेटेड जो भी डोमेन है, उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है? उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप सीएससी ब्रांच में पढ़ रहे हैं या आप सीएससी ब्रांच लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नोट डाउन सीएस, आईटी और सीएससी और सी सभी ब्रांच के लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पूरा वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों इस चैनल पे मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूँ, लाइक कॉलेजेस के बारे में, ब्रांचेस, स्किल्स एंड आपके जॉब के बारे में। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्या सीएससी एक वर्स्ट ब्रांच है? क्या इस टाइम पे लेना चाहिए? मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मैं ये बातें क्यों बोलने लग रहा हूं, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। अभी आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि लेऑफ्स 2025, जिसमें आप सीएस को स्पेसिफाई करके अगर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, मेटा जैसी कंपनी और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सीएस आईटी वाले स्टूडेंट्स को, जो इनके इंजीनियर्स हैं, उनको फायर कर रही है। ज्यादातर ये जो रोल्स हैं जिनको फायर कर रही है वो टेक्निकल मैनेजर्स रोल हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 2025 में लगभग लगभग अभी तक 5 से 6 हजार के बीच में नौकरी जा चुकी हैं, जो इन तीन कंपनियों से ही मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं। अकेली जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल फिलहाल में 2000 एम्प्लॉयज को अपने ले ऑफ कर दिया था और उसमें दोस्तों कंपनसेशन भी नहीं देते हैं। कंपनसेशन में आपको बताऊं क्या होता है कि जब कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप एक महीने का नोटिस पीरियड नहीं सर्व करोगे तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी कंपनी को। और कंपनी अगर आपको टाइम नहीं देती है, बहुत सारी कंपनियां क्या है लिख के देती हैं कि हम आपको जब निकालेंगे इंस्टेंट इफेक्ट पे, इमीडिएट इफेक्ट पे, तो आपको 3 महीने तक का सर्वाइवल के लिए आपको हम सैलरी देंगे। बट वो भी नहीं किया। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी। तो आज के टाइम में सीएस आईटी, सीएससी, सीई, इनका जो सिचुएशन है मार्केट में, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उस रीजन पे आते हैं क्यों नहीं है। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की। आपको पता होगा, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस और मेटा जैसी कंपनीज में, तो ज्यादातर ये कंपनीज आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसी कॉलेजेस में जाती हैं, वहां से प्लेसमेंट करती हैं। अच्छा, प्लेसमेंट करती हैं तो ये कंपनियों में आप देख रहे हो 2-2 हजार लोगों को फायर कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। बट ये जब हायर करने जाते हैं ना कॉलेजेस में, तो 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे ऐसे ही ये हायर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो 2000 लोग हैं ये कितने टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस से इन्होंने पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया होगा, तब जाके ऐसी कंपनी में जॉब मिली होगी। उसके बाद भी इनको फायर किया जा रहा है। तो एक ये जो इनसिक्योरिटी है कि फायर किया जा रहा है अच्छे लोगों को भी, तो ये जो अब अच्छे लोग हैं ये कहाँ पे जाएंगे, कैसी कंपनीज में जाएंगे, उसके बारे में भी इसी डिटेल में बात करते हैं कंपटीशन में। अब कंपटीशन कैसे है? आप 10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक ऑन एवरेज कंपनी है, आपकी सैलरी हो चुकी है मान लो 15 लाख या 20 लाख या 24 लाख जो है सीटीसी हो चुका है आपका उस कंपनी में। अब क्या होगा, प्लेसमेंट के थ्रू मान लो उनकी जो है आईआईटी एनआईटी से उन्होंने लिया बच्चों को, 2, 3, 4 बच्चों को लिया। अब इतने बल्क में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस के या बहुत स्टेट लेवल के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट्स आपके ही मार्केट में आएंगे, जो एक एवरेज लेवल की कंपनी है उसमें आएंगे। और आप अगर बिलो एवरेज या टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से पढ़ के आए हो, तो आपके लिए कंपटीशन बनता है किनके साथ? क्या होगा, अब आपकी कंपनी मान लो आप 10 साल से कर रहे थे, आपके जो पैकेज था 15, 20, 24 जो भी था, अब आपकी कंपनी ने हायर किया आईआईटी का बंदा, एनआईटी का बंदा, ट्रिपल आईटी का बंदा, तो आप ना उनसे स्किल्स में थोड़े से पीछे रह जाओगे।
और आपका अपने सेल्फ से ही एक इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी कि अगर उनको मेरे से कम पैकेज में आईआईटी जैसे कॉलेजेस, एनआईटी जैसे कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस के बंदे मिल रहे हैं, तो ये कंपनी तो कुछ दिन में मुझे निकाल देगी वहां। ठीक है, उनको काम जब सीख जाएंगे ये लोग इस कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो तो मुझे निकाल देगी। तो ये एक इनसिक्योरिटी है और कंपटीशन भी है। कंपटीशन का दूसरा फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं कि इतने सारे सीएस, आईटी, सीई, सीएससी के बंदे हो चुके हैं। इधर लोग जो आईटी सीएस वाली फील्ड में हैं, बीसीए प्लस एमसीए भी करके आते हैं, बीएससी आईटी हो गया, एमएससी आईटी हो गया, एमसीए हो गया। तो ये सारे स्टूडेंट्स भी सीएस वाले ही फील्ड में जाते हैं। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं ना, इतने स्टूडेंट्स हर साल निकल रहे हैं और उतनी जॉब्स है नहीं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये सीएस और आईटी के फील्ड के लिए। नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज इस फील्ड की बहुत ही कम है। इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, इस साल डेटा बहुत बढ़ नहीं रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं और जॉब्स जो है लगभग सेम है या फिर थोड़ी बहुत कमी हो गई हैं। अब मैं एक उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं, जो मैंने डेटा निकाला है नेट से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एआई का इफेक्ट क्या है जॉब पे। जो मेरा चौथे नंबर का है वो ये है कि एआई का भी इफेक्ट है जॉब पे। बट एआई का इफेक्ट अभी जहां तक आया है, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया होगा कि जो एआई आया है ना, ये आपके टेक्निकल जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा। इट मींस कि जो प्योर कोडिंग की जॉब है ना, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। बिकॉज क्या है कि जब कोई एआई जो है कोडिंग कर रहा है ना, उस पे भी हम उसको एडिट करके मैन्युअली अपने सिस्टम के थ्रू हम उस पर काम कर रहे हैं। मतलब एक कोडर है, एक टेक्निकल मैनेजर है, वो बैठ के उसको कोड को अच्छे से बना रहा है, कोई उसको डेवलप कर रहा है। तो ऐसी जॉब्स को, जो टेक में कोर जॉब्स हैं, उन पे एआई हावी नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो 2025 में ऐसा देखा गया है कि 100 में से एक जॉब गई है एआई की वजह से। फिलहाल तो मार्केट सिनेरियो ये है कि अगर 100 है तो एक जॉब एआई की वजह से गई है, और ये मैं सिर्फ सीएस और आईटी, सीई और सीएससी फील्ड की बात कर रहा हूँ। नन अदर देन कोई अदर टेक्निकल ब्रांचेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ सीएस की बात कर रहा हूँ। इस कंपैरिजन में अगर चलें तो 1% बनता है कि जॉब सीएस और आईटी की जा रही है एआई की वजह से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो 1% बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब मैं जैसे अपने एक टॉपिक को मैंने बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ वैकेंसी, उस पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि बीटेक में लगभग, सीएस में, कंप्यूटर साइंस में 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं। वहीं पे बीसीए में जो है 3 से 4 लाख, बीएससी आईटी में 1 से 2 लाख, एमएससी आईटी में 1 से 1.5 लाख और एमसीए में 1 से 2 लाख। इतने मार्जिन में स्टूडेंट्स, ये सारे सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स जो है एनरोल करते हैं। ये लगभग, एक मैं इसका सम करूं तो 11 लाख स्टूडेंट्स हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच से या कोर्स के थ्रू सीएस में, आईटी में एनरोल कर रहे हैं। अब इन 11 लाख में से आप ये मान के चल सकते हो कि 1 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉप कर जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। तो उनको अगर निकाल भी दें तो परसेंटेज 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो सीएस और आईटी से रिलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके अपोजिट आते हैं जॉब में। 2023 में जो जॉब्स थे वो लगभग 2 लाख जॉब थे। ये 10 लाख के बजाय 9 लाख स्टूडेंट्स थे और 2 लाख जॉब थे। अब 2024 में आप देखने जाओगे तो ये 1.25 लाख जॉब्स हो गए हैं। मतलब जॉब का जो रेशियो है वो बहुत तेजी से कम हुआ है। रीजन, एआई आ गया, एमएल आ गया, इनकी वजह से ना कोर के जॉब्स जो है स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं। 2022 की बात करूं तो लगभग 2.5 लाख जॉब आते थे 10 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर। अभी 10 लाख स्टूडेंट्स मान लो तो 2023 में 2 लाख आए। ठीक है, अब 2025 में अगर देखने जाओगे तो 1,25,000 ही जॉब है 10 लाख स्टूडेंट्स पे। तो बाकी स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, क्या करेंगे? और गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में तो वैसे ही बहुत ज्यादा वैकेंसीज कम आती हैं, अगर सीएसआईटी में आती भी तो है। तो क्या होगा सीएसआईटी का? तो मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं कि सीएसआईटी ब्रांच आप तभी ज्वाइन करें। पहला सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो
साथ के साथ आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपका लॉजिकल जो है माइंड होना चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए और साथ के साथ आपको इंटरेस्ट हो सीएसआईटी फील्ड में, तभी आप इस टाइम सीएसआईटी फील्ड में जाना। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैकेज अच्छा मिलेगा, मार्केट बहुत अच्छा है इस टाइम, कोई कलीग है जॉब लगवा देगा, तो ये सब देख के दोस्तों मत जाना सीएसआईटी। अभी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 4 साल 5 साल बाद चीजें जब आप पढ़ के निकलोगे तब क्या होंगी, तब तो बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हो जाएंगे सीएसआईटी के और जॉब उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर ये सारी चीजें नहीं है, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, आपका माइंड लॉजिकल नहीं है बहुत अच्छे से और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने ठान रखा है और आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाओगे। और एनआईटी आईआईटी जैसे कॉलेजेस से भी अगर एडमिशन मिल जाता है तो दोस्तों गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। एक सिनेरियो और होता है, आजकल क्या होता है ना, अप्रेंटिसशिप के नाम पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। 1 साल अप्रेंटिसशिप कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट देके निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमसीए, इन सब में अगर आप ढूंढने जाओगे कि मुझे सीएसई करना है तो क्या लिया जाए, सर बीसीए लिया जाए, बीएससी आईटी लिया जाए, बीटेक लिया जाए, तो दोस्तों एक मेरी और एडवाइस है कि अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक की तरफ देख रहे हो तो आप डेफिनेटली बीटेक की तरफ ही जाओ, बीसीए बीएससी आईटी की तरफ मत जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो डिमांड है वो बीटेक की ज्यादा है इन कंपेयर टू बीएससी आईटी और बीसीए। बट एक और सिनेरियो है साथ के साथ, अगर आप बीसीए प्लस एमसीए करना चाहते हो तो थोड़ा बीटेक से अच्छा हो सकता है आपका करियर, बस एक अच्छे कॉलेज से बीसीए प्लस एमसीए होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है दोस्तों कि आप लोग अवेयर हो जाएं मार्केट आज के टाइम पे है क्या सीएस और आईटी के लिए, और सीएस और आईटी ब्रांच अभी वर्स्ट है या वर्स्ट होने वाला है, ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।